यह कहानी मीरा और निमृत नाम के दो बहनों की है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अगर किसी एक को चोट लग जाती तो दूसरे को दर्द होता। स्कूल में कभी अध्यापक किसी एक बहन को मारता तो दूसरी उसका बदला लेती थी। कभी अध्यापक के स्कूटी के टायर का हवा निकालकर या उसके ऊपर स्याही फेंककर। दोनों के बीच अटूट रिश्ता था। दोनों बहनें बहुत बड़े राजघराने से हुआ करती थी। दोनों बहनें अब बड़ी हो गई, एक 25 की हो गई और एक 22 की। अब भी दोनों के बीच उतना ही प्यार था। एक बेड में सोना, एक साथ उठना, एक साथ नाश्ता करना, एक साथ घूमने जाना। उनकी दादी को मीरा की शादी की चिंता खाई जा रही थी, पर मीरा शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मीरा की दादी ने मीरा को उसके कमरे में बुलाया और मीरा को शादी करने के लिए मनाने लगी, लेकिन मीरा अपनी जिद पर अड़ी रही। मीरा शादी नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त दादी ने मीरा को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मीरा बहुत इमोशनल हो गई और शादी करने के लिए मान गई। दादी ने मीरा को ऐसी क्या बात बताई जिसके लिए मीरा अपनी जिद छोड़कर शादी करने के लिए मान गई? ये जानने के लिए आगे सुनते रहिए। मीरा की शादी जिस लड़के से तय हुई उस लड़के का नाम मयंक था। उस दिन से 20 साल पहले मयंक के परिवार वाले बहुत गरीब हुआ करते थे, पर अब वे बहुत अमीर थे। उनका अपना खुद का कारोबार था। मीरा और मयंक की शादी का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद मीरा और मयंक एक दूसरे से रोज मिलने लगे। धीरे धीरे मीरा को मयंक से प्यार होने लगा। अब वो मयंक को प्यार करने लगी थी। शादी का दिन नज़दीक आ गया। निमृत भी मीरा की शादी से बहुत खुश थी। सभी बहुत खुश थे। शादी का दिन आ गया। शाम को बारात भी आ गई। दुल्हन भी तैयार हो गई। जब पंडित जी ने मंडप में बुलाया तभी मयंक ने मंडप पर आने पर मना कर दिया और मीरा की दादी से कहा, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। दादी और मयंक एक कमरे में चले गए। तभी मयंक ने मीरा से शादी करने के लिए मना कर दिया। मयंक के ना करने से मीरा की दादी के होश उड़ गए। दादी घबरा गई। उन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव से मयंक को पूछा, आखिर तुम मीरा से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या कमी है मेरी बच्ची में? मीरा तुम्हें बहुत पसंद करती है ना? अब शादी वाले दिन तुम शादी से कैसे मुकर सकते हो? तभी मयंक ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा? मैं शादी करूँगा, लेकिन मीरा से नहीं, निमृत से। मयंक की यह बात सुनकर दादी को बहुत बड़ा झटका लगा। तभी दादी ने कहा, तुम मीरा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर प्यार करते हो तुम मुझसे? तभी मयंक ने दादी से कहा, आप अच्छे से जानती हैं कि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ था। मैं तो अभी बस मीरा से बदला लेना चाहता था। अब बस भी कीजिए, आप मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है। आपने तो अपना सारा पूंजी इस शादी के खर्चे में लगा दिया है। अगर ये शादी नहीं हुई तो आप सड़क पर आ जाएंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप रजवाड़ों का ये ढोंग आगे बढ़ाना चाहते हो तो निमृत को मंडप पर ले आओ। यह बोलकर मयंक वहाँ से चला गया। दादी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मीरा के परिवार वाले रजवाड़े जरूर थे, लेकिन उनका सारा धन समाप्त हो चुका था। वे बैंकरप्ट हो चुके थे। बचा खुचा धन इस शादी में लुटा दिया। निमृत की शादी ही उनकी इज्जत बचा सकता था। दादी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मीरा को पता लगा कि मयंक उससे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि बदला लेने के लिए वो निमृत से शादी करना चाहता है, तो वह इस शादी को तोड़ देती। वह निमृत की शादी मयंक से नहीं होने देती। अगर मीरा ने शादी तोड़ दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये महल भी हमसे छीन जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें किसी भी हाल में मयंक और निमृत की शादी करानी होगी। निमृत की शादी ही हमें यह महल छीनने से बचा सकती है। इसलिए दादी ने मीरा को बिना बताए ही मीरा को कमरे में लॉक कर दिया और निमृत को डरा धमका के मयंक से शादी करने के लिए मना लिया। निमृत मयंक से शादी करने के लिए मान गई। मयंक ने निमृत से शादी कर ली। अब दोनों की विदाई होने ही वाली थी कि मीरा अपने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आई तो उसने देखा निमृत दुल्हन के कपड़ों में मयंक के साथ खड़ी थी और उसके माथे पे सिंदूर भी लगा था। मीरा को उस वक्त बहुत गुस्सा आया। मीरा गुस्से से दौड़ती हुई निमृत के पास आई और निमृत को जोर का तमाचा मारकर रोते हुए कहने लगी, धोखेबाज,
अपनी ही बहन का स्वाद छीन लिया तुमने। क्यों किया तुमने मयंक से शादी? बहन होने का अच्छा सिला दिया है तुमने। फिर मयंक ने ऊंची आवाज़ से मीरा को कहा, इसमें निमृत की कोई गलती नहीं है। मैं ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता था। याद है ना तुम्हें बचपन का वो दिन? एक गरीब बच्चे को प्यार करने का क्या सज़ा मिला था, यह तो उससे बहुत कम है। मैं जानता था कि मेरी पर्सनालिटी और धन को देखकर तुम मुझसे ज़रूर प्यार करोगी। मैंने पहले तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और अभी धोखा दे दिया, जैसे तुमने बचपन में मेरे साथ किया था। हिसाब बराबर। अभी रोती हुई मीरा मयंक को कहने लगी, वो तो बचपन की बात थी, उसे भूल जाओ। मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे शादी कर लो। मीरा ये बात रो रो कर कहती रही, लेकिन मयंक मीरा की एक न सुना और निमृत को लेकर अपने घर चला गया। निमृत इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह बार बार मीरा को ही सोचती रहती। मीरा को बार बार फ़ोन करती, लेकिन मीरा उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मीरा का गुस्सा कम होता गया। एक दिन मीरा खुद निमृत के घर आई और निमृत और मयंक को माफ़ कर दिया। अब सबके बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब निमृत को भी मयंक से प्यार होने लगा था और मयंक को भी निमृत से प्यार होने लगा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस दिन दोनों एक साथ बेड शेयर करके सोए। उस रात दोनों के बीच बहुत प्यार हुआ। दिन ब दिन उनका प्यार बढ़ता गया। 2 महीने बाद निमृत को पता चला कि निमृत माँ बनने वाली है, तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। पार्टी में निमृत ने मीरा को भी बुलाया था। मीरा ने तो बस दिखावे के लिए निमृत को माफ़ कर दिया था, लेकिन अंदर से तो वो आज भी निमृत से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार उसे जो मिल गया। मीरा को निमृत की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तभी उसने निमृत को मारने का प्लान बनाया। मीरा समझती थी कि अगर वह निमृत को मार देगी तो मयंक को वापस पा लेगी। मीरा मयंक का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। उसने अपनी ही सगी बहन को मारने का प्लान बना लिया। मीरा मंदिर जाने के बहाने निमृत को मंदिर ले जाने लगी। मीरा निमृत को पहाड़ के ऊपर वाला मंदिर ले गई। मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करके निकल ही रहे थे कि मीरा ने निमृत को कहा, निमृत मैंने वहाँ पर किसी को देखा, शायद वहाँ पर कोई है, चलो तो देखते हैं। ये बोलकर निमृत को खाई की तरफ ले जाने लगी। दोनों खाई के पास पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। निमृत ने कहा, मीरा दी यहाँ तो कोई भी नहीं है, इससे आगे खाई है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तभी मीरा ने निमृत को जोर से पकड़ लिया और खाई के नीचे धक्का दे दिया। निमृत को खाई के नीचे धक्का देते वक्त मयंक ने मीरा को देख लिया। उस वक्त मयंक ने निमृत बोलकर जोर से चिल्लाया और पास आकर मीरा को जोर का थप्पड़ मारा और मीरा को रो रो कर कहने लगा, पागल औरत, ये तुमने क्या कर दिया? मयंक को देखकर मीरा सहम सी गई और बहुत डर रही थी। मयंक ने चालाकी से काम लेते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया। पुलिस तुरंत आकर मीरा को अरेस्ट करके ले गई और खाई के नीचे जाकर निमृत को ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद निमृत की बॉडी मिली। निमृत बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसकी नस चल रही थी। निमृत को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया और उसका इलाज होने लगा। निमृत को मारने के जुल्म में मीरा को उम्र कैद की सज़ा हुई। 3 महीने बाद निमृत में बहुत सुधार आया और 1 साल बीतते बीतते निमृत बिल्कुल ठीक हो गई। अब निमृत और मयंक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।